Good evening, everyone. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel पेसेस वाला। आई होप कि पॉलिटी के जो भी लेक्चर्स मैं अपलोड कर रही हूँ आप उसको देख रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 की डिस्कशन करेंगे और ये हमारा डे 13 होने वाला है जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है जो कि स्पेसिफिकली यूपीपीएससी के बहुत सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे 30 ईयर की PYQ, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सबका आपको प्लेलिस्ट एक मिल जाएगा। उसके बाद से ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने डिस्कस किए थे उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में अरेंज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कशन करेंगे हम और क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत ही डिटेल्स एनालिसिस के साथ में देखेंगे। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वॉच दी फुल वीडियो जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें पता चल सके कि इसमें क्या कमी है और क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए डिस्कशन करते हैं हमारा आज का क्वेश्चंस जिसमें कि बोल रहा है क्रिटिकली एग्जामाइन द इम्पैक्ट एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है, तो आइए सबसे पहले हम इसको क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर्स बनाना सबसे पहले आपको आ जाना चाहिए, जिसमें कि अभी तक आपको अगर मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप समझ चुके होंगे कि किसी भी टर्म को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, उसके बॉडी पार्ट में कैसे लिखना है और कंक्लूजन कैसे उसका देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आखिर होता क्या है? व्हाट इज़ द पॉलिटिकल पार्टी? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी को देखेंगे। फिर दूसरा पार्ट जो इसका है कि इम्पैक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टी का इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे इम्पैक्ट क्या है? तो इम्पैक्ट कैन बी टू टाइप, जैसे कि पॉजिटिव भी हो सकता है और इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पे देखेंगे और नेगेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पे देखेंगे और अगेन डिटेल में एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है। तो political parties play the role in the central role in the Indian political system, serving the primary institutions for the political organizations, representations and governance। ठीक है, तो एक छोटा सा पार्ट हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद से हम देखेंगे इम्पैक्ट क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे। तो देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आएगा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डाइवर्स इंटरेस्ट। ठीक है, डिवोर्स नहीं होगा, डाइवर्स इंटरेस्ट। दूसरा होगा फैसिलिटेशंस ऑफ द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तीसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट और चौथा होगा पॉलिसी फॉर्मुलेशंस एंड द इम्प्लीमेंटेशंस। पांचवा होगा आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशंस एंड द लीडरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद से सेम देखेंगे। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात करेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट में आप देखेंगे राइज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। दूसरा देखेंगे करप्शन एंड द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स और तीसरा देखेंगे लेक ऑफ इंटरनल और सिक्योरिटी। यहाँ पे देखेंगे पॉलिसी पैरालिसिस एंड द अपॉर्चुनिटीजम्स और लास्ट में देखेंगे डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद से देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे तो इसमें देखेंगे इंडियाज डाइवर्सिटी इन द टर्म्स ऑफ रिलेशन, जैसे कि कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, रीजन reflect to the multi-party system and political party provide the platform for the various interests giving to the marginalized and the minority group avoid the political process। ठीक है, उसके बाद से लास्ट में और क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, इसके कंक्लूजन्स में क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो while the political parties is indispensable to the functioning of the Indian democracy and their shortcoming highlights the needs for the reforms and the strengthening to the internal democracy, addressing corruptions and the first ideological clarity and improve their the role is most viable to the representation of diverse interests with the national integrations and focus on the governance rather than the electoral opportunisms. Ultimately, the health of Indian democracy closely tied with the functioning of its political parties। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें था। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट्स इस क्वेश्चन का था जिसमें कि बोला जा रहा है आपसे क्या क्रिटिकली एग्जामाइन करना है क्या। तो इम्पैक्ट हमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो इम्पैक्ट देखना है। ठीक है, तो इम्पैक्ट को हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद से देखना है कि इम्पैक्ट और रोल देखना है हमें किसका। तो रोल देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज का। तो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या है वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से इन सबका किसके ऊपर, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को कनेक्ट करके हमें इस चीज़ को देखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखा। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, इसका इम्पैक्ट कैसा होता है।
पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद से जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या होता है। अब आइए देखेंगे रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। क्या हो सकता है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। आइए देखते हैं रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको कि इसका रोल क्या है। तो रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडियन ऑन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो क्या क्या है सबसे पहले इसको देखेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले की फंक्शन जो इसका है वो सबसे पहला जो है कंटेस्टिंग इलेक्शन। कंटेस्टिंग इलेक्शन पहला क्या है, कंटेस्टिंग इलेक्शन। दूसरा क्या है, तो दूसरा है द शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को क्या करना, शेपिंग करना, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, प्रोवाइडिंग असेस टू गवर्नमेंट। प्रोवाइडिंग असेस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, चौथा क्या होगा, तो होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, किसी भी चीज़ों को गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस कंटेस्टिंग इलेक्शंस, उसके बाद से शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, तीसरा प्रोवाइडिंग द असेस टू द गवर्नमेंट, और चौथा है होल्डिंग द आपका गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टीज होते हैं, चैलेंजेस इनके द्वारा क्या क्या फेस की जाती है। बट यहाँ पे क्वेश्चंस में जो चीज़ें पूछा गया था वो सिर्फ पूछा गया, इम्पैक्ट पूछा गया है, रोल पूछा गया है, और किसके, तो पॉलिटिकल पार्टीज के, और किसके ऊपर, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले हमने इम्पैक्ट को देख लिया, इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव हमने दोनों देख लिए। ठीक है, और दूसरा हमने देखा कि इसके रोल क्या है, और लास्ट में हमने इसके कंक्लूजन्स के ऊपर बात की कि कंक्लूजन से इसमें हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के क्या क्या पार्ट्स थे, क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे। सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज ऑन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, क्या क्या चीज़ें, तो पहला इम्पैक्ट था, और दूसरा आप देखेंगे कि इसका रोल क्या है। तो इम्पैक्ट में हमने देखा पॉजिटिव, और फिर हमने देखा नेगेटिव, फिर हमने इसके रोल के ऊपर डिस्कस किए। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस के डायमेंशंस पूछे गए थे, 3 क्वेश्चंस के जो डिमांड पूछे गए थे, उन सारे डिमांड्स को मैं यहाँ पे टेकल कर चुकी हूँ। अभी भी कुछ क्वेश्चंस में या आंसर्स में कुछ आपको अगर कुछ मिस इन्फॉर्मेशंस या कुछ ऐसा चीज़ लग रहा है जो कि मैंने गलत यहाँ पे कोड कर दिए हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, जो कि हमारा डे 14 होगा, और डे 14 में हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।